नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। शिवपुरी खबर शिवपुरी जिले के बैराड़ नगर के सक्सेना मैरिज गार्डन से, जहां पर आज शनिवार की दोपहर 12 बजे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा राहुल गांधी के समर्थन में आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर राम दुलारे यादव और पोहरी विधानसभा प्रभारी बॉबी राजा परिहार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस प्रकार की असंवैधानिक तानाशाही रवैये के चलते संविधान का गला घोटने से भी बाज नहीं आ रही है, जिसके विरुद्ध कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कई बार अपना विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रशासन को अपनी उंगलियों की कठपुतलियां बनाकर नचाते जा रहे हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ चुनिंदा भ्रष्ट कर्मचारियों के प्रति और राजनेताओं के प्रति कोई भी कार्रवाई न करते हुए कांग्रेस के नेता और राजनेताओं के विरुद्ध तानाशाही रवैया रखते हुए संविधान का गला घोट रहे, जो कि भारतीय जनता पार्टी की अनौपचारिकता को दर्शाता है। और अब आप कांग्रेस कमेटी से जुड़े हुए हैं, क्या माहौल था भाजपा में और कांग्रेस में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मेरी पोहरी विधानसभा की जनता के लिए मैं नमस्कार करता हूं। और जो आपका जो प्रश्न है कि मैंने जो बीजेपी में था, तो बीजेपी एक मेरे लिए वहाँ लंका की नगरी थी। जिस तरह लंका की नगरी में विभीषण अपने आप को उन राक्षसों से बचा करके रखे हुए थे, और मैंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाना हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी डॉक्टर राम दुलारे जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे अपने इसमें कांग्रेस पार्टी में शरण दी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ काम करने में। यहाँ वास्तव में जनता की विचारधारा की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है और इस देश की लड़ाई है। धन्यवाद। आयोजन किया गया है, तो किस संबंध में और किस विषयों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस हिसाब से लोकतंत्र हमारा खतरे में है, हम ब्लॉक में, हम जिले में, हमारे विधानसभा में ऐसी पत्रकार वार्ता इसलिए कर रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है। जिस तरह से लोकतंत्र हमारा खतरे में है, 20 दिन के अंदर हमारे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी पर जिस तरह से कार्रवाई की गई है, क्या इतनी फास्ट ट्रैक कोर्ट है? मुझे लगता है कि हम छोटा सा भी अगर गुनाह करते हैं उसके लिए कम से कम साल भर निकल जाती है, बड़ा गुनाह करते हैं उसमें 3 साल में सज़ा होती है। तो इतना बड़ा गुनाह तो नहीं है कि 20 दिन में फास्ट ट्रैक पर आपको सज़ा भी दे दी गई, आपकी संसद की सदस्यता भी ख़त्म कर दी गई। तो कौन सी ऐसी कोर्ट है जो 20 दिन में? मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँ। ये जो मामला है वो 7 तारीख को कोर्ट में दिया गया था, मेरे पास पूरे है। उसमें फिर वापस उसको 20 तारीख को ले लिया गया। फिर ऐसा क्या हुआ जो दोबारा इस मामले को कोर्ट में डालकर, और 20 दिन के अंदर 23 तारीख को तो राहुल गांधी जी का फैसला आ गया और 2 दिन बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी। ऐसा क्या हुआ? ये जो मामला है ये राहुल गांधी जी का मामला नहीं है, ये अडानी जी ने जो 20,000 करोड़ का जो घोटाला किया है, वो पैसा किसका है? वो ना मोदी जी का है ना अडानी का है, वो आम जनता का है। लोकतंत्र खतरे में। मैं आप लोगों के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस या राहुल गांधी जी की नहीं है, ये लड़ाई हर आम नागरिक की है। इसी तरह से अगर अडानी और कुछ बड़े व्यापारी इस तरह से हम आम जनता का पैसा खाते रहेंगे तो देश पहले से कर्जे में है। अगर आपको मैं बताऊं, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करूं, 4 लाख करोड़ के कर्जे में हम लोग इस समय हैं। 25,000 करोड़ तो सिर्फ हमें ब्याज देना पड़ता है। ये किसका पैसा है? ये आम जनता का पैसा है। इसलिए हम लोग ये लड़ाई और पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। राहुल गांधी को लोकसभा से तानाशाहपूर्वक प्रजातंत्र का गला घोंटकर गैर संवैधानिक, गैर कानूनी अपनी जिद से प्रधानमंत्री ने षड्यंत्र रचकर न्यायालय द्वारा 2 वर्ष का कारावास की सजा के उपरांत किया है, वो निंदनीय है
हम उसकी निंदा करते हैं और आगाह कराते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आने वाले समय में ये परिवर्तन जब होगा तो आप लोगों को भी याद रखना पड़ेगा कि आपने पूर्व में क्या किया था। ये तोता मैना ईडी के माध्यम से प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है। जहां जहां चुनाव आता है वहां पहला दौरा सीबीआई और ईडी का होता है, जहां विपक्ष को पूरी तरह से जांच में डालकर झकझोर दिया जाता है, जो प्रजातंत्र का गला घोंटना जैसा प्रतीत होता है। आज प्रजातंत्र हमारे देश में नाम मात्र नहीं रहा है। ये तानाशाह लोगों ने प्रजातंत्र का गला घोंट दिया है। तो क्या इस संबंध में कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा? बिल्कुल, समय समय पर प्रदर्शन किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन और सड़क पर उतरकर इसका पूरा आंदोलन किया जाएगा। तो इस संबंध में आप बीजेपी के कुछ नेताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम बीजेपी के नेताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो संवैधानिक और कानूनी तरीके से अपनी राजनीति को बढ़ावा दें और तानाशाह पूर्वक और गैर कानूनी अपने दबाव में प्रभाव में आज उन्होंने भ्रष्टाचार को इतना चरम सीमा पर पहुंचा दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बीजेपी की जांच करने कोई भी ईडी सीडी और कोई भी एजेंसी जांच करने नहीं आती। सारे भ्रष्टाचार इनको विरोधियों में दिखाई देते हैं, बीजेपी में नहीं। तो आपका कहना है आपका कहना है कि बीजेपी सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध ही कार्रवाई करती है, अन्य किसी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं करती? बीजेपी के किसी नेता पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। जितनी कार्रवाई की गई है वो विपक्षी दलों पर और खासकर कांग्रेस पर की गई है। बड़ा था और कांग्रेस का दामन थामा है, तो महिलाओं के लिए आपका क्या विचारधारा रही है कांग्रेस में आकर? आपको कांग्रेस में आकर कैसा महसूस हो रहा है? मुझे कांग्रेस पार्टी में आकर बहुत अच्छा लगा। जो पार्टी को अपन जोन की तो इतना अच्छा लगा कि सबसे पहले तो स्टेट पे महिलाओं का सम्मान मिलता है, स्वागत मिलता है। इससे ज़्यादा महिलाओं को और क्या चाहिए? और इतनी महंगाई होने के बावजूद मैं ये चाहती हूँ, इतनी महंगाई के होने के बावजूद अपन को कांग्रेस पार्टी लाना है और सरकार बनाना है और पूरी विधानसभा का विधायक बनाना। तो आप एक गृहिणी हैं और महंगाई के बारे में आपको ज़्यादा पता है पुरुषों से, क्योंकि घर गृहस्थी एक महिला ही चला पाती है। तो महंगाई किस प्रकार से एक घर गृहस्थी में असर डाल रही है, तो महंगाई के विषय में आपका क्या कहना है? अब जैसे सिलेंडर है, पहले ना 500 रुपये का था, सब्सिडी भी आती थी। आज सब्सिडी भी नहीं आ रही, 1140 का सिलेंडर हो गया। अभी बीच में 1200 रुपये का हो गया। 1200 होने के बाद में औरतें महिला जी कहती हैं सिलेंडर की गाड़ी आ जाती है महिलाओं के पास, तो महिलाओं के पास पैसा नहीं होता, कहीं किसी से पैसा मांग के, कहीं उधर से पैसा मांग के जब सिलेंडर ला के चूल्हा जलता है, फिर भी गैस नहीं है तो। शिवपुरी से खबर समय जगत के लिए सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.